आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के रिगार्डिंग आज अपनी जो वीडियो होगी वो होगी मैथ्स के डेसिमल सिस्टम सिंप्लीफिकेशन एवरेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली सी डी एस, एफ कैट और बाकी जो कोस्ट गार्ड वगैरह बाकी सारे एग्जाम उनमें। ठीक है, तो उनके बारे में अपन देखेंगे। और बाकी भाई यही है, अच्छे से पढ़ने लग जाओ यार। और ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ इसको अच्छे से देखो, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। रिसेंटली सी डी एस का रिजल्ट आया था तो मैंने वो भी आपको नोटिफाई कर दिया था कि इस बार सी डी एस अपना भी क्लियर हो गया है। ठीक है, और बाकी जो एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पे मेंशन है। चलो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली ये मोस्ट ओरिएंटेड एफ कैट के लिए, तो एफ कैट में भी देखिए कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन आते हैं, उनके रिगार्डिंग है। उनमें कौन कौन से पोर्शन जो पूछे जाते हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, तो अपन ने अभी तक कौन सा कर लिया, टाइम एंड वर्क कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज जो था ये हो गया है। आज अपन ये 3 कर लेंगे, और जो नेक्स्ट जो संडे होगा उसमें अपन ये सिंपल इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस और प्रोपोर्शन ये वाला कंप्लीट करके मैथ्स वाला कंप्लीट कर रीजनिंग वाले पोर्शन पे अपन आ जाएंगे। ठीक, और साइंस वगैरह वो भी जो मैंने बोला था वो भी अपन करेंगे बाद में। बाकी अभी वीडियो को अच्छे से समझो और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहली चीज़, आपको भाई बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए कि बोर्ड मास वाला जो नियम है वो क्या होता है। तो एक सेकेंड, बोर्ड मास जब भी अपने पास सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत सारे जो ऑपरेशन दिए होंगे तो सबसे पहले अपन किसको, ब्रैकेट जो होगा उनको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मीडियम और फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी सामान होगा, जो भी मतलब नंबर्स होंगे उनको सोल्व करेंगे, फिर इसके अंदर और फिर ये। ठीक, और इसके अंदर भी अगर किसी के ऊपर ऐसे लाइन आ गई ना, ऐसे लाइन जैसे कि ये दे दिया 2+3 और ऊपर ऐसे लाइन, तो उस लाइन वाले को सबसे पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट में भी। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ, ये ऑफ आएगा ऐसे, ये भी मल्टीप्लाई की 2/3 इस तरीके से, तो मतलब 2/3 मतलब इनको मल्टीप्लाई करना। ठीक, और या फिर इसके 1/2 आएगा तो भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो ये इसका रूल है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक, इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डेसिमल वाला बता रहा हूँ अभी, ये डेसिमल वाला कंप्लीट हो जाएगा इसी पेज में। तो डेसिमल के लिए अपने पास देखो, उसमें पूछ लेता है अपन से कि कौन से रैशनल होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप जैसे रैशनल नंबर अपने पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अगर नीचे वाली संख्या में जो जैसे ये जो है ना डिनोमिनेटर, इसमें 2 और 5 ये हो या फिर इनका मल्टीपल हो, तब तो हमारे पास ये क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि फिर अपने को या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डिजिट्स जो अपने को मिल जाएंगे। ठीक, नहीं सॉरी, टर्मिनेटिंग अपने को मिल जाएंगे अगर 2 और 5 होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर और कुछ हुआ तो फिर अपने को टर्मिनेटिंग नहीं देगा, नॉन टर्मिनेटिंग अपने पास वो मिलेंगे। ठीक, तो इसके लिए अपने पास क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो रैशनल नंबर जो होंगे ना उनके लिए क्या है कि या तो वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए या फिर रिपीटिंग होने चाहिए। ठीक है, रिपीटिंग मतलब जैसे कि ये है, रिपीट होता है जा रहा है, होता है जा रहा है, तो इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन इसको आसानी से लिख पाएंगे। ठीक, तो ये भी रैशनल नंबर है। और अगर ऐसा हो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, जैसे आ गया 0.01234432 1, ऐसे कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कोई सीक्वेंस पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी करेंगे अपन, इसको कैसे करना है। इसके अलावा एक जो इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो ऐसे पूछेंगे आपसे, ये फोर्थ पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये दे दिया 4.89 प्लस 9.582, इसी तरीके से कितने भी जुड़वा ले, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे अगर दो संख्या देता, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसको अपन 0 लिख देते, जैसे कि 0.849582, पॉइंट के नीचे 0.589। अब इसको डायरेक्ट ऐड कर दो नॉर्मल तरीके से और ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी अगर आपके पास कोई दे, ए दे दे 1.32, तो करना कुछ नहीं है। इस वाले में क्या करना, कितने दे, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, मतलब 4। ठीक है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, और जो जब अपने पास जो भी संख्या है 2 3 4 5 6 8 जो भी है, तो फिर 4 1 2 3 4 यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये कर सकते हैं आप। अब जो अपना मेन क्वेश्चन है इसके ऊपर आ जाते हैं जल्दी से, कि ये है हमारे पास कि x की वैल्यू हमारे 0.6666 ऐसे जा रहा है इन्फाइनाइट तक, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो अब इसको डायरेक्ट
क्या है, सिर्फ एक 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 10x, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा 0.666, ये इन्फाइनाइट तक। अगर इनको अपन अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -9x। ये देखो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये माइनस हो जाएंगे, इधर कितना हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/9। तो ये इसका क्या आ गया p/q की फॉर्म। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का p/q फॉर्म लिख सकते हैं। अब इसके बाद अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में कुछ ही नहीं है, बस आपको जो भी क्वेश्चन दिया उसकी कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया कि क्या कह रहा है, एक्स मान के करिए, आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि क्या है, 7 इज एडेड टू ए नंबर, देन सम इज मल्टीप्लाई बाई 5 एंड द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाई 9, देन एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोशेंट, रिमाइंडर इज लेफ्ट इज 12, व्हाट इज द नंबर। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि नंबर मेरे पास एक्स है, उसमें क्या बोल रहा है 7 जुड़ रहा है, ठीक। देन नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 5, तो मतलब जो अब जो नंबर बना है इसको अपन ने 5 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, एंड जो भी अब ये प्रोडक्ट, अब जो मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट हो गया, अब इसको अपन किससे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें से एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोशेंट, मतलब जो ये डिवाइड करने के बाद बचेगा, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 12। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे। नंबर मैंने माना x, पहली लाइन क्या बोल रहा है कि उसमें अपन ने 7 जोड़ दिया, फिर बोल रहा है कि उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया उसको अपन ने 9 से डिवाइड करा, माइनस में उससे 3 करा, और बराबर में वो आ गया 12 के। तो इसको अपन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसको इधर ले जाओ 15, और इसको फिर 9 से मल्टीप्लाई करके आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि x + 7 गुणा 5, वो 15 गुणा 9 हो गया था 3, 27, 27 में से x + 7 = 27, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20, ठीक। अगला इसी तरीके का है, समझना, थोड़ी इनकी लाइन समझना सबसे ज़रूरी है। जैसे क्या बोल रहा है, एक यार्ड है हमारे पास 225 मीटर, एंड 26 ट्री आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस, सब में इक्वल डिस्टेंस, 1 ट्री बीइंग एट ईच एंड, मतलब हर एंड पे एक ट्री है, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्री। अब सबसे पहली लाइन समझो, ये यार्ड है 225 मीटर का, एक पेड़ तो इस कोने पे है और एक पेड़ इस कोने पे है, बचे कितने 24 को मैं एक ऐसे करके, ये मानो 24 हो गए, ठीक है। तो अपने को पूछ रहा है सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, 26 पेड़ों के बीच में कितने इक्वल डिस्टेंस होंगे। अब मेरे को पता है भाई 3 पेड़ होंगे तो उनमें कितना होगा 1 2, 4 होंगे तो 3, 5 होंगे तो 4, इसी तरीके से 26 पेड़ में कितना होगा 25, जितना होगा उससे एक कम। तो इक्वल डिस्टेंस पूछा तो कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस को कितने डिस्टेंस है 25 से, तो ये इसका क्या जाएगा आंसर। बस समझने की देरी थी इस क्वेश्चन को। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है कि 19% वेंट पे होटल फॉर पार्टी, 13 देम पेड 79 रुपीज़ ईच एंड रेस्ट पेड 4 मोर देन एवरेज ऑफ 19%। अभी देखो क्या बोल रहा है ये कि एक पार्टी में 19 लोग गए भाई, ठीक है, उनमें से 13 लोगों ने 79 रुपये एक प्रत्येक बंदे ने दे, ईच लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब हर बंदे ने 79 रुपये दिए 13 ने, तो 13 लोगों ने 79 दिए, तो 13 × 79। बाकी जो लोग जो बच गए, कितने 6 बच गए, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 4 रुपये ज़्यादा पे करे, एवरेज ऑफ 19, मतलब अगर 19 लोगों का टोटल एवरेज मैं x मानूँ, तो जो 6 लोग उन्होंने x + 4 रुपये पे करे। तो पूछ रहा टोटल मनी कितनी स्पेंड करी। तो सिंपल सी बात है, 19 लोगों की एवरेज, मतलब ये तो हो गए टोटल रुपये जो उन लोगों ने उड़ाए। किस हिसाब से है, 13 लोग तो 79 रुपये दे रहे हैं, प्लस जो बच गए 6 लोग हैं वो एवरेज से 4 रुपये फालतू दे रहे हैं। देखो ये तो हो गया टोटल रुपये जो आए, एक्स उनकी एवरेज है 19 लोगों की, तो 19 को एक्स से करेंगे तो टोटल खर्चा आ गया। उसमें बोला गया था 13 लोग 79 रुपीज़ ईच कर रहे हैं, तो ये तो 13 वाला आ गया। 6 लोग बोल रहे थे कि जो एवरेज था ना, ये एवरेज, इससे 4 रुपये फालतू दे रहे थे, तो फालतू दिया ये यहाँ पे x + 4, इसको मल्टीप्लाई कर इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक। ईजी है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 6x, ये 19 में 13x हो जाएगा, 24 इसमें ऐड हो जाएगा, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अगला, और अपनी कैलकुलेशन भाई बढ़ा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस ये जोड़ भाग गुना भाग इनको अच्छे से करोगे, टेबल्स याद कर लो, थोड़ी सी स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, तो आसानी से काम बन जाएगा। अगला एवरेज का आ गया। आप देखो क्या बोल रहे हैं, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज़ 38, मतलब बोला 50 नंबर की एवरेज है 38, मतलब प्रत्येक इनका कोई भी नंबर होंगे इनकी अगर एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एवरेज क्या होती है, टोटल क्वांटिटी
अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल, एक आदमी का 50 किलो है, एक का 55 किलो वजन, एक का 60 किलो वजन। अब अपने से कोई पूछे कि एवरेज वेट इनका कितना होगा, तो तीनों का वेट जोड़ो और उसको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये होता है एवरेज वेट। जैसे 50 प्लस 55 प्लस 60, तो ये तो हो गया कि नंबर 3 आदमी थे और ये उनकी क्वांटिटी, उनका वेट हो गया, टोटल वेट। ठीक, इस हिसाब से। तो इसी हिसाब से अपने को बोला 50 का एवरेज कितना हमारे पास 38। दो नंबर उसमें से घटा दिए, कौन से, 45 और 55। तो एवरेज जो बचे हुए नंबर उनका कितना होगा। अब देखो, सबसे पहली चीज़ अपने को ध्यान रखना, 50 में से 2 गए तो कितने, 48। तो अपने पास जो नंबर वाली बात होगी वो तो कितने हो गए, 48। अब टोटल वेट कितना बचा, तो देखो पहले कितना था, 50 गुणा 38 माइनस एक 45 वाला गया, एक 55 वाला गया, और नीचे नंबर कितने आ गए, 48। सिंपल, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। कितना, इसको करो पहले 0, 5 8 40, 5 3 15, 15 और 4 19, माइनस ये कितने हो गए 100, तो कितने हो गया 1800, 1800 बटे 48। इस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगला, ये भी अच्छा है। शॉपकीपर सोल्ड सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 16 डेज, 16 डेज में उसने कुछ आर्टिकल बेचे। 17वें दिन ही सोल्ड 85 आर्टिकल, और जो 17th जो पर्टिकुलर जो 17वां दिन था उसमें उसने 85 आर्टिकल बेचे, और इंक्रीज द टोटल एवरेज बाई 3। अब देखो, टोटल एवरेज 17 दिन की मान ली भाई अपन ने एक्स, 16 दिन में उसने, सॉरी वेट, 16 दिन की अपन एवरेज मान लेते हैं एक्स, और 17वें दिन पे उसके आर्टिकल कितने थे, 85 ने बेचे। जब वो इनकी एवरेज निकालेगा तो टोटल एवरेज इंक्रीज हो गई 3 से। तो इसको अपन किस तरीके से, 16 दिन में एवरेज था उसका एक्स, तो 16 इंटू एक्स, तो टोटल आर्टिकल हो गए 16 के। 17वें वाले दिन के हो गए 85, टोटल नंबर कितना था अपने पास 17, और एवरेज कितना इंक्रीज हो गया 3 से। ईजी, इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब अगला, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए आपको सबसे पहले 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मतलब इसका कहने मतलब जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वाला जो था टिल इन्फिनिटी या फिर टिल n, तो n इंटू एन प्लस 1/2 है। और ऐसे स्क्वायर वाला करूँगा, स्क्वायर 3 का स्क्वायर टिल टिल n का स्क्वायर, वो क्या है, n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6। ठीक, इसी हिसाब से क्यूब का क्या आएगा, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, ऐसे n की क्यूब तक, n प्लस 1 n/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं एवरेज की बात करता हूँ तो मैं आपको सिर्फ n वाले का बताऊंगा कि n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो उनका टोटल सम हो गया, और अपने को किनका, इनका एवरेज निकालना था, तो n से डिवाइड कर देंगे, तो n से n कैंसिल, तो क्या आ गई, ये इसकी एवरेज आ गई। तो क्या है कि n प्लस 1/2 इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और किसी को कैसा भी डाउट हो किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग, आप वो मेरे को मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप पूछ सकते हैं। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।